औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है परसेंटेज। वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी टॉपिक। बचपन से आपने सुना होगा परसेंटेज। जब आप क्लास नर्सरी या प्रेप में एडमिशन लेते हैं तो पहले मंथली टेस्ट या क्लास टेस्ट होती है, तो पेरेंट्स आपसे पूछते हैं बेटा आपने कितने परसेंटेज मार्क्स लिए हैं, यानी 100 में से आपने कितने मार्क्स लिए हैं। परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100। मैथमेटिक्स में आउट ऑफ 100 या पर 100 को 1/100 इस तरह लिखा जाता है। 1/100 मीन्स पर 100। और जो परसेंटेज का सिंबल है उसको इस तरह लिखा जाता है, यानी एक स्ट्रेट लाइन और उसके ऊपर भी एक डॉट और इसके नीचे भी एक डॉट, या इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर भी एक ज़ीरो, यहाँ पर भी एक ज़ीरो। परसेंटेज यानी आउट ऑफ 100 और पर 100। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, आप कोई टेस्ट देते हैं, टोटल मार्क्स हैं जनाब, टोटल मार्क्स एसटी की टेस्ट हो गई, उसमें टोटल मार्क्स 100 हैं। ठीक, उन 100 में से आपने गेट किए हैं ऑफ 10 मार्क्स। ऑफ 10 मार्क्स कितने होंगे आप अपनी तरफ से लगा दें। मैं चले आपको 70 नंबर देता हूँ। ठीक, 70 नंबर आपने हासिल किया, तो अब हमने इसका परसेंटेज निकालना है। ठीक, मार्क्स परसेंटेज में बताना है हमने। तो ये हमारे पास आएगा जनाब मार्क्स परसेंटेज इज इक्वल टू, देखिए अभी हमारे पास फार्मूला है। ठीक, ऑफ 10 मार्क्स, ऊपर क्या आएगा जनाब, ऑफ 10 मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 और इधर आएगा परसेंटेज। अब ऑफ 10 मार्क्स कितने हैं, ऑफ 10 मार्क्स जनाब 70 नंबर हासिल किए हैं। कितने में से, टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स हैं 100 में से अब यहाँ आएगा 100%। ये 2 ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो कैंसिल। तो अब बताएं आपने कितना परसेंट मार्क्स हासिल किया, 70% मार्क्स हासिल किए हैं। ठीक, अब हम सवाल चेंज करते हैं। आप सपोज करते हैं कि आप अपना नाम ले लें, किसी का नाम अली, एक बंदा है, उसने एक टेस्ट में 14 नंबर हासिल किए हैं। कितना नंबर, 14 नंबर। कितने में से, 20 में से। यानी ऑफ 10 मार्क्स कितने हो गए, ऑफ 10 मार्क्स, ऑफ 10 मार्क्स हो गए जनाब 14। ठीक, कितने में से, टोटल मार्क्स कितने हैं, तो टोटल मार्क्स हमारे पास हैं जनाब 20। टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 20। ठीक, अब फार्मूला हमारे पास है ऑफ 10 मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 विद परसेंटेज। तो ये हमारे पास ऑफ 10 मार्क्स है जनाब 14 डिवाइड बाय टोटल मार्क्स है 20। ठीक, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो 0 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 5 10। अब देखिए 2 4 20, 0 आया 2 कैरी, 2 1 5 1 5, 5 में से 2 प्लस करें 7। तो ये भी कितना परसेंट आ गया, 70% मार्क्स इसने हासिल किए। ठीक हो गया जनाब। अब इसी तरह आपका सवाल आ सकता है जनाब, व्हाट इज ए 8% ऑफ 200। ठीक, व्हाट इज 8% ऑफ 200। यहाँ पर आपके पास व्हाट इज 8%, यानी परसेंट आपको दिया हुआ है, टोटल मार्क्स भी आपको दिए हैं, तो हमने ये बताना है कि उसने कितने मार्क्स हासिल किए हैं। सिंपल है ना, वेरी। इसका तरीक़ाकार ये है कि हमारे पास जो फार्मूला है परसेंटेज वाला जो हमने बताया, मार्क्स परसेंटेज इज इक्वल टू में ऑफ 10 मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100%। अब यहाँ पर हमें ये वाला चीज़ गिवन है, परसेंटेज गिवन है, कितना परसेंट, 8%। ठीक, इज इक्वल टू ऑफ 10 मार्क्स, नहीं पता, ऑफ 10 मार्क्स हम OM ही लिखते हैं। टोटल मार्क्स है जनाब 200। कितने हैं,
200 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहाँ से पर्सन और पर्सन आपस में कैंसल आउट हो गए, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर 2 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये 8 मल्टीप्लाई बाय 2 करें विच इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स 8 2 ज़ा 16। ये हमारे पास कितना नंबर आ गया, 16 नंबर। 200 में से 16 नंबर हासिल किए तो कितना परसेंट बन गया, 8%। सिंपल उसी फार्मूले में, यानी हमारे पास 3 चीज़ें हैं, देखो ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, मार्क्स परसेंटेज। इन तीनों में से 2 चीज़ें गिवन होंगी और तीसरा पूछा जाएगा, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बस एक चीज़ याद रखिएगा, मैं आपको जनरलाइज एक इंफॉर्मेशन देता हूँ मैथमेटिक्स में। जैसे हमारे पास इधर x हो विच इज इक्वल टू x कुछ भी हो सकता है, यहाँ y है और ये z है, ठीक। ये तीनों हमारे पास कोई समथिंग है। अब इन तीनों में से 2 चीज़ें गिवन हो, सपोज करते हैं कि x आपके पास गिवन है जनाब 20 गिवन है, ठीक। y आपके पास 10 गिवन है और z आपसे पूछा है, तो आपने क्या करना है, देखिए जिस चीज़ को पूछा गया है ना उसको अकेले रखना है। जो चीज़ आपसे पूछा जा रहा है उसको अकेले रखना है। मीन्स z यहाँ डिवाइड हो रहा है, z को अकेले रखना है तो z को उधर भेजना पड़ेगा, ठीक। z इधर डिवाइड होगा जाकर मल्टीप्लाई हुआ x के साथ, तो ये x यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ कर क्या होगा, y के साथ डिवाइड होगा, तो x अपान y। अब यहाँ y वैल्यूज क्या करेंगे, पुट करेंगे। y गिवन है जनाब 10 डिवाइड बाय x गिवन है 20 है ना, तो z इज इक्वल टू 0 0 कैंसिल 1 डिवाइड बाई 2। अब इसको आप कसर काटें या डिसमल में लाएं तो z इज इक्वल टू 0.5। यानी इसी तरह जो भी आपको मालूम करना हो उसको अकेले लाना होता है, इधर डिवाइड और जाकर मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड। इसी तरह अगर आपको y गिवन ना हो, y अगर कहें कि आप खुद से निकालना है तो y को अकेले रखें, इधर डिवाइड हो जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा जनाब, y इज इक्वल टू zx होगा। इसी तरह सिंपल है, x खुद पूछे तो इसी तरह से डायरेक्ट पुट करेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो याद रखें, फॉर ऑल मैथमेटिक्स जिस चीज़ को आपने फाइंड आउट करना है उसको अकेले रखना है, उसको अकेले रखना है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, उसको अकेले रखना है, यानी किसी और नंबर के साथ है तो उसको सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए मैथ्स के रूल हैं, उन रूल्स को फॉलो करना है। और इसके बाद देखें, लास्ट में एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपने ये ईमानदारी से करना है। करने के बाद कमेंट में आंसर देना है। व्हाट इज़ 8% ऑफ 290, व्हाट इज़ 6% ऑफ 107, व्हाट इज़ 25% ऑफ 250, व्हाट इज़ 12% ऑफ 25, व्हाट इज़ 20% ऑफ 15, व्हाट इज़ 12% ऑफ 15। तो एक तरीका तो मैंने आपको दूसरा बताया, इसको मैं एक शॉर्टकट फार्मूला की मदद से भी बता रहा हूँ। सिंपल है, 8 है, परसेंटेज लगा दे जनाब, ऑफ की जगह में मल्टीप्लाई लगा दे, यहाँ पर 209 है, तो यहाँ से परसेंटेज की जगह में आप क्या लिख सकते हैं, 1/100, परसेंटेज 1/100 के बराबर होता है, यहाँ पर 209 आएगा। इसी तरह देखें, 8 1 8 हो गया, डिवाइड बाई यहाँ पर 100 होगा, मल्टीप्लाई बाई 209। तो मज़ीद इसको आप यानी कसर काट के सिंप्लीफाई कर सकते हैं, करके आप आंसर निकाल सकते हैं। परसेंटेज के हवाले से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमने हल्का सा परसेंटेज की इंट्रोडक्शन की है। इंशाल्लाह इसके बाद फर्दर मोर एग्जांपल्स सोल्व करेंगे अबाउट परसेंटेज।